एक बुजुर्ग औरत और एक सीधे साधे इंसान का सबके सामने मुंह, काला मीडिया के तीखे सवाल, भीड़ की नफरत, और उसी भीड़ में खड़े अनु और आर्य, जिनकी आंखों में गुस्सा भी है और बेबसी भी। तुमसे तुम तक का आज का एपिसोड ऐसा मोड़ लेने वाला है जो आपको अंदर तक हिला देगा। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे माहौल से जहां इंसाफ से ज्यादा शोर है और सच्चाई से ज्यादा तमाशा। पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया वालों की भीड़ जमा है। कैमरे ऑन हैं, माइक आगे बढ़े हुए हैं और सवाल किसी वार की तरह किए जा रहे हैं। पुष्पा जी और गोपाल जी को भीड़ के बीच लाया जाता है और तभी कुछ लोग मिलकर उनके चेहरे पर कालिख पोत देते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कोई चिल्ला रहा है, कोई गालियां दे रहा है और कोई कह रहा है कि एक बुजुर्ग औरत को मारकर तुम्हें सुकून मिला। पुष्पा जी की आंखें भर आती हैं। गोपाल जी का सिर झुक जाता है, लेकिन दोनों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। मीडिया वाले रुकने का नाम नहीं लेते। सवाल पर सवाल दागे जाते हैं। आपको कैसा लग रहा है जब आज पूरा देश आपको दोषी मान रहा है? क्या आपने सच में एक्सीडेंट किया? क्या अब आपको अपनी सजा मिलनी चाहिए? हर सवाल उनके जख्मों को और गहरा कर रहा है। तभी भीड़ में से अनु आगे बढ़ती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है, आंखों में आंसू है, लेकिन आवाज में हिम्मत। वह मीडिया वालों को खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि बिना सबूत किसी को दोषी ठहराने का आपको कोई हक नहीं है। वह साफ कह देती है कि उसके पापा बेगुनाह हैं और सच बहुत जल्द सबके सामने आएगा। इसी बीच वहां आर्य की एंट्री होती है। माहौल अचानक और ज्यादा टेंशन से भर जाता है। मीडिया वाले तुरंत आर्य को घेर लेते हैं और पूछते हैं कि आपकी माँ का एक्सीडेंट इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है, आप क्या सजा देना चाहेंगे? एक पल के लिए आर्य चुप रहता है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। फिर वह कहता है कि वह चाहता है कि जो भी गुनहगार है उसे सख्त से सख्त सजा मिले। यह बात सुनते ही अनु को गहरा झटका लगता है। उसे लगता है कि आर्य भी कहीं ना कहीं उसके पापा को ही दोषी मान रहा है। अनु के मन में सवालों का तूफान चलने लगता है। अगर आर्य को उसके पापा पर शक होता, तो क्या वह उन्हें बेल पर छुड़वाता? क्या वह इतना बड़ा कदम उठाता? दूसरी तरफ भीड़ आर्य के बयान को अपने हिसाब से मोड़ लेती है और ज्यादा हंगामा करने लगती है। पुष्पा जी और गोपाल जी की हालत और खराब हो जाती है। उनके लिए यह सिर्फ बेइज्जती नहीं, बल्कि टूट जाने जैसा पल है। आर्य यह सब देखकर अंदर ही अंदर और गुस्से से भर जाता है। वह अनु की तरफ देखता है, लेकिन अनु उसकी तरफ देखने से भी बचती है। दोनों के बीच एक अनकही दूरी खिंच जाती है। माहौल इतना जहरीला हो जाता है कि पुलिस को बीच में आकर भीड़ को हटाना पड़ता है। कैमरे बंद होते हैं, लेकिन सवाल और इल्जाम वहीं के वहीं रह जाते हैं। एपिसोड के इस हिस्से में साफ दिखता है कि सच कहीं दबा हुआ है और झूठ खुलकर नाच रहा है। पुष्पा और गोपाल का मुंह काला किया गया है, लेकिन असली गुनहगार अभी भी अंधेरे में छुपा हुआ है। अनु और आर्य दोनों गुस्से में हैं, लेकिन अलग-अलग वजहों से। एक तरफ अनु अपने पिता की बेगुनाही साबित करना चाहती है, तो दूसरी तरफ आर्य अपनी माँ को इंसाफ दिलाने की जिद पर अड़ा है। सवाल बस एक है, जब ये दोनों गुस्से में आमने सामने आएंगे, तो क्या सच बाहर आएगा या हालात और बिगड़ेंगे? मीडिया और भीड़ के हटने के बाद माहौल थोड़ा शांत जरूर होता है, लेकिन उस शांति में भी दर्द और गुस्सा साफ महसूस किया जा सकता है। पुलिस पुष्पा जी और गोपाल जी को अंदर ले जाती है, जहां दोनों पूरी तरह टूट चुके हैं। पुष्पा जी बार बार बस यही कहती है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन उनकी आवाज में अब वो मजबूती नहीं बची जो पहले थी। दूसरी तरफ अनु का दिल पूरी तरह से भारी हो चुका है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है कि आज उसके माता पिता के साथ जो हुआ, वो किसी सजा से कम नहीं था। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह पूरी तरह से टूट रही होती है। तभी आर्य वहां आता है और अनु से बात करना चाहता है, लेकिन अनु गुस्से में उसकी तरफ देखती तक नहीं। वह साफ शब्दों में कह देती है कि आज जो कुछ भी हुआ, उसके लिए कहीं ना कहीं आर्य भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसके एक बयान ने भीड़ को और भड़काने का काम किया। आर्य यह सुनकर हैरान रह जाता है। वह अनु को समझाने की कोशिश करता है कि उसने किसी का नाम नहीं लिया था
उसने सिर्फ इतना कहा कि गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अनु के लिए यह बात समझना आसान नहीं होता। उसके लिए आज की बेइज्जती, उसके पापा का झुका हुआ सिर और उसकी माँ की आंखों में आंसू, सब कुछ बहुत ज्यादा है। वह आर्य से पूछती है कि अगर सच में उसे उसके पापा पर भरोसा है, तो फिर वह इतनी चुप्पी क्यों साधे हुए है। आर्य के पास इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं होता, क्योंकि उसके दिल में भी एक अलग ही जंग चल रही होती है। एक तरफ उसकी माँ की हालत और दूसरी तरफ अनु का दर्द। दोनों के बीच वह बुरी तरह फंसा हुआ है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, जब मानसी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां एक बार फिर हंगामा खड़ा कर देती है। वह अनु पर इल्जाम लगाती है, उसके चरित्र पर सवाल उठाती है और कहती है कि यह पूरा ड्रामा सिर्फ सहानुभूति पाने के लिए किया जा रहा है। मानसी की बातें अनु को अंदर तक चोट पहुंचाती है, लेकिन इस बार आर्य चुप नहीं रहता। वह मानसी पर गुस्सा करता है और उसे साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि वह हद में रहे। आर्य का यह रूप देखकर अनु थोड़ी देर के लिए चौंक जाती है, क्योंकि पहली बार उसे लगता है कि आर्य सच में उसके साथ खड़ा है, भले ही हालात कितने भी उलझे क्यों न हो। कुछ देर बाद आर्य एक बड़ा फैसला लेता है। वह केस को फिलहाल वापस लेने की बात करता है, ताकि गोपाल जी को राहत मिल सके। जब गोपाल जी को छोड़ा जाता है, तो अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू राहत के होते हैं। गोपाल जी आर्य का धन्यवाद करना चाहते हैं, लेकिन शब्द उनका साथ नहीं देते। पुष्पा जी भी आर्य को आशीर्वाद देती है, लेकिन उनके चेहरे पर जो डर और अपमान की छाया है, वह आसानी से मिटने वाली नहीं है। जाने से पहले आर्य अनु से अकेले में बात करने की इजाजत मांगता है। वह अनु से वादा करता है कि वह 48 घंटे के अंदर असली गुनहगार को सामने लाएगा और उसे ऐसी सजा दिलवाएगा कि कोई भी दोबारा किसी बेगुनाह को बदनाम करने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरी तरफ कहानी का अंधेरा पहलू भी धीरे धीरे सामने आने लगता है। मीरा, जो अब तक खुद को बहुत चालाक समझ रही थी, रघुपति को पैसे देने पहुंचती है और कहती है कि उसने जो किया वह बिल्कुल सही था। उसे लगता है कि अब अनु और उसकी फैमिली हमेशा के लिए टूट जाएंगे, लेकिन वह यह भूल जाती है कि सच चाहे जितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन सामने जरूर आता है। रघु के बच्चे, विपिन और सिमरन धीरे धीरे पूरे मामले की तह तक पहुंचने लगते हैं। उन्हें शक होने लगता है कि इस एक्सीडेंट के पीछे उनके पिता का हाथ है। दोनों सच्चाई जानने के लिए सबूत इकट्ठा करने लगते हैं और यह सब मीरा के लिए खतरे की घंटी बन जाता है। सेक्शन के अंत में साफ दिखता है कि अब खेल पलटने वाला है। अनु और आर्य दोनों गुस्से में हैं, लेकिन अब उनके गुस्से की दिशा बदल रही है। अनु अपने परिवार की इज्जत वापस पाना चाहती है और आर्य अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। असली गुनहगार के चारों तरफ शिकंजा कस रहा है और मीरा की चालाकी अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। सवाल बस इतना है कि जब सच्चाई सामने आएगी, तब सबसे ज्यादा टूटेगा कौन? और क्या तब तक पुष्पा और गोपाल की खोई हुई इज्जत वापस आ पाएगी या नहीं?